नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। अयोध्या की एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 12 साल की है, उसे न तो दुनिया की समझ है और न ही दुनियादारी की। ऐसे में जब तक उसे दुनियादारी की समझ आती तब तक शरीर से लेकर उसके दिमाग तक इतना गहरा जख्म मिल गया जिसकी टीस का दर्द शायद ही कभी कम होगा। उस बच्ची के साथ साथ उसके घर वालों के लिए भी अब यह टीस एक कांटे की तरह चुभता रहेगा। बता दें कि अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी बच्ची जिसका पहले बलात्कार हुआ और फिर इसका वीडियो बनाया गया और उसको दिखाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण होता रहा। आरोपी एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। उसके साथ यह ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते रहे। तो ऐसे में जब मामले का खुलासा हुआ तब जाके पता चला कि वो बच्ची 2 महीने की गर्भवती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। और वहां के स्थानीय लोग हैरानी से अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। इन सब के बाद जब भीड़ गुस्से में आई तो फिर पुलिस प्रशासन हरकत में आई और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 आरोपियों में से एक समाजवादी पार्टी का भद्रसा नगर अध्यक्ष है। जी हाँ, जो महज 12 साल की बच्ची का शोषण करता रहा, जिसकी वजह से बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, जिसका जिम्मेदार सपा का नेता निकला। दरअसल ये पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के भद्रसा क्षेत्र का है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर 12 साल की पीड़ित किशोरी जो 4 बहनों में सबसे छोटी है, एक भाई है जो सिर्फ 6 साल का है और पिता की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी होती है। घर का गुजारा उसकी माँ और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। ऐसे में पीड़ित किशोरी ने अपने छोटे से कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए काम करने का फैसला किया। तो वहीं इस बीच 2.5 महीने पहले मजदूरी पर दूसरे के खेत में धान लगाकर वो बच्ची अपने घर को लौट रही थी। तो बेकरी में काम करने वाला राजू, जिसका पूरा नाम राजू खान है और वो एक मुस्लिम शख्स है, उसके पास आया, यानी कि बच्ची के पास आया और उससे कहा कि चलो, तुम्हें बेकरी के मालिक मोहित खान बुला रहे हैं। ये वही है जो सपा का नेता है। वो बच्ची उसके साथ चल दी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके साथ वो होने वाला है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होगा और इसके बाद उसकी जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। तो जब वो बच्ची बेकरी पहुंची तो मोहित खान उसे अपने अंदर वाले कमरे में ले गया और फिर उसके साथ वो घिनौनी हरकत कर डाली। मतलब वो सिर्फ 12 साल की है और आरोपी को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। तो वहीं इसके बाद आरोप है कि जब मोहित खान बलात्कार कर रहा था तो उसके मोबाइल से राजू खान वीडियो बना रहा था। उसके बाद राजू खान ने भी बच्ची का शोषण किया और फिर अपनी हवस पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों ने बच्ची को धमकाया और वीडियो दिखाते हुए कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो दिखा देंगे और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस धमकी के बाद से ये सिलसिला आम हो गया और लगातार पीड़ित किशोरी के साथ ये दोनों लोग खेल खेलते रहे। बता दें कि आरोपियों में से मुख्य आरोपी जो है मोहित खान, वो मदरसा में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, जिसके चलते वो बच्ची उसकी धमकी से डर गई और फिर वो तब तक चुप रही जब तक ये मामला खुद निकलकर सामने नहीं आया। तो वहीं अब सवाल ये है कि यह मामला कब और कैसे सामने आया। तो बता दें कि जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वो 2 महीने की गर्भवती है, जब यह पीड़ित किशोरी की मां ने सुना तो वो हक्की बक्की रह गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद बच्ची ने अपने साथ हुई घटना के बारे में सबको बताया। इसके बाद जब पीड़ित परिवार के लोग पुलिस थाने गए तो पहले तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया था और फिर जब दरोगा जी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए राजी हुए तो उन्होंने पीड़ित परिवार से कहा कि आप सिर्फ राजू का नाम रखिए, दूसरा नाम जो कि सपा के नेता का है मोहित खान, उनका नाम हटवा दीजिए। जिसके बाद पीड़ित परिवार नहीं माना। इस बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम मंजू निषाद है, उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जब मैं पीड़ित बच्ची के घर गई और उससे पूछा कि आपके साथ क्या क्या हुआ, तब उसने बताया कि मैं वहां गई थी बेकरी के पास, मोहित खान हमको अंदर बुलवाया, पता नहीं हमको कौन सी दवा खिला दी, हमको पता नहीं था कि मैं वहां देर रात तक रही, वहां से वापस आई, लगातार ऐसे 2 महीना बुलाते रहे थे, मेरे साथ गंदा काम करते रहे थे। 2 महीने बाद एक दिन और बुलाए तो मैं बहुत रात तक वहीं रह गई, मुझे दवा खिला दिए, वो लोग हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया
तो मेरी मम्मी खोजते खोजते वहां पहुंची तो बाद में हमें निर्वस्त्र पाई। इस घटना के सामने आने के बाद जब चौकी में एप्लीकेशन दिया गया तो चौकी में मोहित खान आकर बैठ गया। इसमें शॉकिंग खबर सबसे बड़ी ये है कि जिस चौकी में कंप्लेंट किया है पीड़ित के परिवारों ने, वो चौकी सपा नेता मोहित खान के मकान में ही चल रही थी। यानी कि जो आरोपी है मोहित खान, उसी के घर में पूरी चौकी चल रही है। जी हाँ, पीड़ित की मां जब अपनी बेटी को लेकर भद्रसा चौकी पहुंची तो पता चला कि ये चौकी तो इस मामले के मुख्य आरोपी मोहित खान के घर में ही है, जिसके बाद से कार्रवाई के नाम पर पीड़िता की मां बस चक्कर काटती रही चौकी के और कोर्ट के, और वो इंसाफ के नाम पर प्रताड़ित होती रही। लेकिन इस मामले की जानकारी जैसे ही निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों को पता चली तो फिर न्याय की आवाजें बुलंद हो गई, जिसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष आशाराम निषाद का कहना है कि लोगों का प्रयास था कि जो मेन मुजरिम है यानी कि सपा का नेता है, वो पैसे वाला है, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहा है, उसको लोग बचाने के लिए पैसे की भी लालच दे रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि महज 12 से 13 साल की बच्ची है, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उसकी वीडियो बनाकर जिस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है अपने समुदाय में, ये जघन्य अपराध है। मैं समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है जो अब पीडीए की बात करते हैं, हम भी उसी पीडीए में आते हैं। तो वहीं मंगलवार 30 जुलाई को इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस के साथ निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों के लोगों के बीच बैठक हुई और प्रदर्शन किया। इसके बाद सीओ अयोध्या जब मौके पर पहुंचे तब भी नारेबाजी जारी रही। इस हंगामे के बीच ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़ित किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है और उसका डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि जो सपा अध्यक्ष है अखिलेश यादव, जो पीडीए को लेकर नारा देते रहते हैं, जिसके नेता ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, क्या वो इस मुद्दे पर बोलेंगे? अयोध्या जहां पर सपा के ही सांसद अवधेश प्रसाद है, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया, इस घटना के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने एक नरम लहजे में बोला कि हमें इसके बारे में नहीं पता। मतलब कि दुनिया को इस खबर की भनक लग गई है, लेकिन सपा सांसद अभी तक नींद में सोए हुए हैं। और कहां है सपा के वो नेता जो कहते हैं कि योगी जी सिर्फ बेगुनाहों को जेल में डलवाना जानती है? तो जब सपा के ही नेता गुनहगार निकले तो इस पर सपा से कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि चुप नहीं रहने वाले हैं इस मुद्दे पर। बता दें कि सीएम योगी ने विधानसभा में आरोपियों को लेकर अपने तेवर में सख्ती दिखाई है। उन्होंने भरी विधानसभा में एक एक कर सपा के सारे नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का नेता है और सांसद अवधेश प्रसाद टीम का सक्रिय सदस्य है। 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में शामिल पाया गया है। इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कहा। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 9, एक इससे पहले 98,
इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आगे सीएम योगी ने और सख्ती दिखाते हुए कहा कि इन सब आरोपियों पर बुलेट ट्रेन चलेगी, सद्भावना की ट्रेन नहीं। महिला सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने हर एक बेटी और बहन को आश्वस्त किया है। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमने पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया है। एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर तक पर कार्रवाई की है। साफ संदेश दे रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा वो खुद भुक्तभोगी होगा। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि कानून में चले। मतलब सीएम योगी ने अब सपा को साफ साफ चुनौती दे डाली है। और तो और सीएम योगी यही नहीं रुके। आरोपी समाजवादी पार्टी का है। उसने पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ कृतज्ञ किया है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ घूम फिर रहा है, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में अपराधियों को गाली नहीं मारी जाएगी तो क्या उन्हें माला पहनाया जाएगा? जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सपा नेता ने जिस बच्ची का शारीरिक शोषण किया है वो पिछड़े वर्ग से आती है, जिसका नारा सपा पार्टी लगाती रहती है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या यही है सपा का नारा, जो बच्चों के साथ शोषण करे और पार्टी उसी का साथ दे? बता दें कि सीएम योगी के इस सवाल पर सपा के किसी भी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो आरोपी है वो सपा नेता का है। तो वहीं अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में सपा के भद्रसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।